एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सो आज अपन आपका जो चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके सारे के सारे एसएमटी क्वेश्चन करेंगे। तो एक काम कीजिए, आप अपना एसएम ओपन कर लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आपके एसएम के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्या लिखा है उसके अंदर, उसको पढ़ते हैं। XY Limited registered in Rajasthan receive a legal services from an attorney in UK, unrelated person in relation to registration of a trademark in UK. Okay. A consideration of £8,000 was paid by company to the attorney in UK. Determine the place of supply for the service and suggest if XY Limited is required to pay tax under reverse charge on this transaction. तो उसने क्या किया, कोई लीगल सर्विस ली है, किससे? कोई यूके का बंदा है उससे। ठीक है, अभी आपकी सर्विस का केस हो गया। अब सर्विस है ना, देखिए, एक तो 12 है, एक तो 13 है आईजीएसटी की आपकी सेक्शन। 12 में तो क्या होता है, दोनों बंदे इंडिया में होते हैं। ठीक है, दोनों बंदे क्या होते हैं, इंडिया में होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक इंडिया में होता है और एक आउटसाइड होता है इंडिया के। ठीक है, तो एक इंडिया में, एक इंडिया के बाहर होता है। तो इसमें क्या है, एक बंदा इंडिया में, एक इंडिया के बाहर है। तो ये कौन सी सेक्शन में कवर हो गया, आपके सेक्शन 30 में। अब सेक्शन 13 में क्या होता है, एक लिस्ट दे रखी है। ये भी ना उस लिस्ट में ना आपका जो डिफॉल्ट प्रोविजन है उसमें कवर होता है, क्योंकि जो लिस्ट दी है उसमें कहीं है ना एडजस्ट नहीं होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी लिस्ट है। ओके, जिसमें ना ये पहला जॉब वर्क वाला आ गया। ठीक है, ये भी हुआ आ गया। ठीक है, just a second। फिर ये इमूवल प्रॉपर्टी वाला केस आ गया, ये एडमिशन वाला केस आ गया, ये बैंकिंग वाला केस आ गया, इंटरमीडिएरी सर्विस कंसिस्ट ऑफ हायरिंग वाला, पैसेंजर वाला, ऑन बोर्ड वाला और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वाला। देखिए तो है ना, 13 में किसी भी लिस्ट में कवर नहीं हुआ, तो कौन सा प्रोविजन लगे, डिफॉल्ट प्रोविजन। और डिफॉल्ट प्रोविजन क्या बोलता है, देखिए डिफॉल्ट प्रोविजन क्या बोलता है, पहले तो आपको पकड़ना है लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस, उसके बाद में सप्लायर ऑफ सर्विस पकड़ना है आपको। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा आपका, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट। तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट क्या है इसमें, XY लिमिटेड, जो कि क्या है, राजस्थान की है। अब इसमें क्या पूछा आपसे, दूसरा, रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, पहली बात तो। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज पे लगेगा या नहीं लगेगा, अगर आपने आरसीएम पढ़ा हो ना, तो उसके अंदर देखना आपने एक उसमें भी एक सर्विसेज आई थी। क्या आई थी कि कोई भी बंदा जब है ना बाहर से क्या करता है, कोई ऑनलाइन एक्सेस जो OIDR वाली सर्विसेज लेता है, तो अगर वो B2B है, तो आरसीएम लग जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये XY लिमिटेड क्या है, बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे इस पे आरसीएम में अट्रैक्ट हो जाएगा और इसको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। आरसीएम की लिस्ट देखना आप, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा है इसके अंदर। देखिए पहले तो ये बता दिया कि सेक्शन 13 यहाँ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, फिर 13 में क्या बोलता है कि कौन सा प्रोविजन लग गया यहाँ पे, डिफॉल्ट प्रोविजन, मतलब जनरल प्रोविजन जो आपका है। फिर क्या बोला, उस केस में क्या हो जाएगा आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, जो कि राजस्थान में हो गया। तो ये आपका एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर हो गया। फिर ये बोल रहा है कि भाई इंपोर्ट और सर्विस करना, जहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है बिजनेस से रिलेटेड है, तो सप्लाई मान लिया जाता है। ठीक है, तो सप्लाई बन जाएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बोला था द सेम सप्लाई बन जाएगा 71B के हिसाब से, ये पूरी सप्लाई। ठीक है, हम भी कह रहे हैं सप्लाई बन जाएगा। फिर आरसीएम की बात कर रहा है, ये आरसीएम की बात आ रही है, जहाँ पे इफ सर्विस इज सप्लाई बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब बाहर से कोई आ रही। ठीक है, तो पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, द टैक्स इज पेबल बाय द रिसिपेंट ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो कौन देगा, यहाँ पे B2B वाला केस हो गया, तो जो रिसिपेंट है वो देगा। अब 8,000 पे कौन टैक्स देगा, आपका XY लिमिटेड देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। Damani Industries has recruited Super Event Private Limited, an event management company of Gujarat, for organizing the grand party for the launch of its new product at Bangalore। मतलब ये जो दमानी इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है बैंगलोर में, तो वहाँ पे क्या कोई इवेंट करवाएगी, तो उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस के लिए ना ये सुपर इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इसको क्या कर रही है, हायर कर रही है। दमानी इंडस्ट्री इज रजिस्टर्ड इन मुंबई, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सुपर इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड to Daman Industries। Okay, will your answer be different if the product launch party is organized at Dubai? अगर दुबई में तो क्या फर्क पड़ेगा,
अब देखिए इसमें क्या, जो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपेंट दोनों कहाँ के, इंडिया के, तो कौन सा आपका आईजीएसटी का सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा, आपका 12, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, रिसिपेंट और जो है प्रोवाइडर, दोनों कहाँ होते हैं, इंडिया में होते हैं, ठीक है। 13 में एक बाहर होता है। अब उसमें भी ना आपकी क्लियरली लिखा हुआ है उसके अंदर, सेक्शन 12 के अंदर, कि इवेंट मैनेजमेंट की स्पॉन्सरशिप की जो सर्विस है ना, अगर किसी B2B एंटिटी को दी जाती है जो कि क्या रजिस्टर्ड है, तो उस बंदे की जो क्या लोकेशन जिसको दी जा रही है वो क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके, अगर इवेंट मैनेजमेंट और स्पॉन्सरशिप की सर्विस किसको दी जा रही है, रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगर वो सामने वाला बंदा अगर रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब B2C वाला केस हो गया, तो जहाँ पे वो एक्चुअल में जो इवेंट हेल्ड हुआ है, ठीक है, जिसके लिए ये इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस दी गई है, ओके, तो जहाँ पे वो एक्चुअल जो इवेंट आपका हेड हुआ है वही प्लेस क्या बन जाएगा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जहाँ पे पहली बात तो ये क्या है, दमानी जो इंडस्ट्रीज है वो क्या है, रजिस्टर्ड है, देखिए उसने रिक्रूट किया है और दमानी इज रजिस्टर्ड इन मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, मुंबई बन जाएगा, ठीक है। अगर ये वो होती, क्या होती, अनरजिस्टर्ड होता, तो क्या होता उस केस में, जहाँ पे वो इवेंट एक्चुअल में हेल्ड होता, तो वो कहाँ पे हुआ, बैंगलोर में, तो उस केस में वो बनता, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब ऐसे बोला कि अगर ये दुबई में होता तो क्या होता, तो देखिए जो सेक्शन है आपकी 12 है उसके अंदर कभी भी अगर प्लेस ऑफ ऐसा लोकेशन आ रहा है कि है ना, जो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जा रही है, तो उसको क्या करेंगे, उसकी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है ना, वो उसका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। दो जगह आता है, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में आता है और एक यहाँ पे आता है, जहाँ पे अगर सर्विस किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में दी गई है, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट है ना, वही क्या बन जाएगा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब बाहर नहीं जाने देंगे, ध्यान रखना, प्लेस ऑफ सप्लाई को इंडिया में रखेंगे। तो इसमें भी यही है पूरा का पूरा। देखते हैं आंसर को एक बार। देखिए सेक्शन 12 लग गई, क्यों, क्योंकि दोनों इंडिया के हैं। क्या बोलते हैं, व्हेन सर्विस बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट इज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द सच पर्सन, ठीक है। सिंस इन द गिवन केस द प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी एट बैंगलोर इज ऑर्गेनाइज फॉर द मनी इंडस्ट्री, जो कि रजिस्टर्ड इन मुंबई है, तो मुंबई महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर दुबई में होता फिर भी लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट क्या, मुंबई महाराष्ट्र जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए। Priyank Sales of Pune, Maharashtra entered into an agreement to sell goods to Beast Enterprises of Bareilly, Uttar Pradesh. ठीक है. While the goods were being packed in Pune godown of Priyank Sales, Beast got an order from a Sahil Private Limited of Shimoga, Karnataka for the said goods. ठीक है, पैक करते उसी टाइम पे उसके पास ऑर्डर आ गया परचेजर के पास में कि भाई सेल कर दो उसको मेरे को. Beast Enterprises agreed to supply the said goods to Sahil Private Limited and asked Priyank सेल्स टू डिलीवर द गुड्स टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड एट शिमोगा. मतलब उसने ऐसे बोला, आप मेरे को मत देना गुड्स, सामने वाले बंदे को डिलीवर कर देना आप, ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाईज इन अबव सिचुएशन, ठीक है. अब देखिए इसमें क्या हुआ है, दो ट्रांजेक्शन हुए हैं. एक तो जो प्रियांक का है ना, किसके साथ हुआ है, बीस्ट के साथ में हुआ है, जो बीस्ट है ना, और एक बीस्ट का किसके साथ में हुआ है, ये साहिल के साथ में हुआ है, ठीक है. तो दो जगह आपकी ना यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगी, ओके. अब ये पूरा का पूरा गुड्स का केस है, देखिए, और दोनों के दोनों बंदे क्या है, इंडिया में. तीन बंदे, तीनों सारे के सारे इंडिया में, ठीक है. तो सेक्शन 10 अट्रैक्ट हो गई आपकी, ये तो क्लियर हो गया आपको. अब उसमें भी ये बिल टू शिप टू का केस आ गया. तो बिल टू शिप टू वाले केस में क्या होता है, जो बंदा डायरेक्शन देता है ना, जैसे यहाँ पे 20 ने डायरेक्शन दिया कि वहां पे आपने डिलीवर कर दो, ठीक है. तो जो डायरेक्शन देता है ना बंदा, उसी का जो प्लेस होता है ना, वही क्या प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना. तो इस केस में क्या होगा, जब आपका प्रियांक और जो है आपका बीस्ट वाला जो केस होगा ना, उसमें क्या होगा, जहाँ पे बीस्ट की लोकेशन है, कहाँ पे, बीस देखिए, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना. तो पहले वाले केस में क्या होगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है. फिर दूसरे वाले केस में क्या होगा, जब बीस ने क्या किया है, साहिल को बेचा है, उस वाले केस में क्या होगा, ये आपका नॉर्मल केस होगा, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है. तो जहाँ पे उसका मूवमेंट टर्मिनेट होता है ना, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है. तो यहाँ पे टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, कर्नाटका में, देखिए वो कहाँ की है, कर्नाटका की है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वो सेकंड वाले केस के लिए आपका कर्नाटका हो जाएगा. तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि सेक्शन 10 है. फिर एक बोलना पड़ेगा आपको बिल टू शिप टू का केस है, तो जो बंदा डायरेक्शन देता है या जो गुड्स रिसीव करता है उसके केस में बिल टू शिप टू में लिखा हो ना पूरा का पूरा बातें, तो आपको लिखनी पड़ेगी उसमें. फिर बोलेंगे जो बंदा डायरेक्शन देता है ना, उसी का प्लेस क्या बन जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है. फिर
ये नॉर्मल वाला केस आ गया जहाँ पे बीस्ट क्या कर रहा है, आपके सिमोगा वाले जो साहिल प्राइवेट लिमिटेड है उसको भी सेल कर रहा है। वो नॉर्मल केस हो गया जहाँ पे गुड्स जहाँ टर्मिनेट होता है ना उसका मूवमेंट, वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। घुमा फिर आगे वही बात लिखनी है आपको। देखिए, द सप्लाई बिटवीन प्रियांक एंड बीस्ट इज बिल टू शिप टू वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू अ रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। मतलब बिल किसी को और शिप कहीं पे हो रहा है, इसलिए बिल टू शिप टू होता है वो, है ना। तो इस केस में क्या होगा, आपकी ये सेक्शन 10(1) भी अट्रैक्ट हो जाएगी, और 10(1) के हिसाब से क्या होगा, जो बंदा डायरेक्शन देगा ना उसी का प्लेस क्या बन जाएगा 10। देखिए ये लिखा, जस्ट अ सेकेंड। हम्म ठीक है, 10 इन द गिवन केस क्या होगा, Beast Enterprises has received the goods and place of supply of such goods is the principal place of Beast Enterprises। मतलब जो भी वो आ गया बरेली उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ये तो मैं कह ही रहा था। फिर दूसरा वाला केस आ गया अनदर सप्लाई, इसमें क्या होगा, बीस्ट एंड साहिल इन्वॉल्व हो गए। तो इस केस में क्या होगा, जो साहिल की जो लोकेशन है वही क्या बन जाएगी, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, आइए। म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड ओन बाय नितेश दानी, अ फेमस क्लासिकल सिंगर, विशेष टू ऑर्गेनाइज अ नितेश दानी म्यूजिक कंसर्न इन गुड़गांव हरियाणा। ओके, गुड़गांव हरियाणा। म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन लुधियाना पंजाब में, ठीक है। एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेड म्यूजिक कंसर्न एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, मतलब इवेंट मैनेजमेंट के लिए उसने किसको पकड़ा है, आपकी कौन सी कंपनी है, सुप्रिया को, जो कि दिल्ली की है, ठीक है, कि ये 10 लाख रुपए लो और हमारा जो भी इवेंट होने वाला है उसको आप मैनेज करो। ठीक है, सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड बुक्स द लॉन्च ऑफ द होटल्स, ठीक है, दमदम जो कि गुरुग्राम में, ठीक है, रजिस्टर्ड इन हरियाणा फॉर होल्डिंग द म्यूजिक कंसर्ट फॉर अ लमसम कंसिडरेशन ऑफ 4 lakhs। मतलब उसने एक होटल बुक किया, किसने, ये जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी ना, उसने एक होटल बुक किया कहाँ पे, हरियाणा में। ये देखिए ये लिखा ना, बुक्स द लॉन्च ऑफ होटल दमदम गुरुग्राम जो की, ठीक है। म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड फिक्स द एंट्री फी टू द म्यूजिक कंसर्न एट ₹5,000। मतलब वहाँ पे जितने भी बंदे आएंगे उनकी टिकट फीस कितनी रहती है, ₹5,000। 400 टिकट्स फॉर नितेश दानी म्यूजिक कंसर्ट आर सोल्ड, 400 बिक चुकी है, ठीक है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज इन्वॉल्व इन गिवन सिनेरियो। आपको लाइबिलिटी निकालनी है। वोट विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द प्राइस पर टिकट इज फिक्स एट ₹450 अगर प्राइस हो जाए तो क्या इस पे पूरी लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए पूछ रहा है। रेट ऑफ सीजीएसटी नेट जीएसटी बोलते हैं 9%, आईजीएसटी 18%। ऑल द अमाउंट्स गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स वेरेवर एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक तो ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका, ये जो म्यूजिक एरा है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एक सुप्रिया के बीच में, ठीक है। फिर एक ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, सुप्रिया क्या कर रही है, होटल्स वगैरह बुक कर रही है, ठीक है, जो कि किसका है, दमदम का ही है, ठीक है। और एक एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे एडमिशन का, मतलब जहाँ पे ये सुप्रिया क्या कर रही है, ये म्यूजिक एरा क्या कर रही है, पब्लिक को आने दे रही है, मतलब उसका इवेंट देखने के लिए जो टिकट का पैसा चार्ज करिए वो वाली सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रही है, जस्ट अ सेकंड, म्यूजिक एरा टू पब्लिक के बीच में हो रहा है, ठीक है। तीनों सप्लाई है, इसमें भी कंसिडरेशन है, इसमें भी कंसिडरेशन है, इसमें भी कंसिडरेशन है, ठीक है। अब इसका आंसर किस तरीके से लिखना है, देखिए। तो पहला जो हो रहा है ना, इवेंट मैनेजमेंट का काम हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये इवेंट वाला काम यहाँ पे हो रहा है। तो इवेंट मैनेजमेंट के केस में क्या होता है, सेक्शन कौन सा अट्रैक्ट होता है, यहाँ पे सारे बंदे क्या है, इंडिया के हैं। तो सेक्शन 12 अट्रैक्ट हो गया आपका, 12 हो गया, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर दोनों कहाँ के होते हैं, इंडिया के होते हैं। अब यहाँ पे जो जिसने सर्विस दी है वो कौन है, सुप्रिया, जो कि कहाँ की है, आपकी दिल्ली की है। और उसने सर्विस किसको दी है, म्यूजिक एरा को, जो कहाँ की है, ये देखिए उसके लोकेशन कहाँ देगी, लुधियाना, और रजिस्टर्ड है। तो जब इवेंट मैनेजमेंट और स्पॉन्सरशिप की जो सर्विसेज है वो किसको दी जाती है, अगर किसी बिजनेस
एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है उसको दी जाती है ना, तो उस केस में क्या, उस एंटिटी का जो प्लेस होता है ना वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लुधियाना क्या हो जाएगा, इवेंट मैनेजमेंट वाली जो सर्विस है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा आपका, लुधियाना बन जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे, दिल्ली पे, तो क्या लग जाएगा, उस पर आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो आपका आपका हो गया इवेंट मैनेजमेंट वाला केस। ठीक है, फिर दूसरे क्या हुआ, सुप्रिया ने क्या किया, एक होटल बुक किया है। देखिए ये 4 लाख रुपए दिए ना होटल के लिए, तो उस केस में क्या होता है, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस होता है ना, तो उसमें जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है ना, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, आपकी देखिए गुरुग्राम में। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, गुरुग्राम ही हो गया, और सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया आपका, खुद जो बंदा ये होटल वाला है वही हो गया। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सेम स्टेट में हो गए, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा 4 लाख के ऊपर। ओके, फिर यहाँ पे एक एडमिशन टू इवेंट की एक और सर्विस दी गई है, जिसने किसने दी, ये आपके म्यूजिक एरा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसने पब्लिक को दी ना। तो उस केस में क्या होता है, जहाँ पे वो इवेंट एक्चुअली हेल्ड होता है ना, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। तो इवेंट कहाँ पे एक्चुअली हेल्ड हुआ है, देखिए इसमें लिखा है ना, गुरुग्राम में करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, ये गुरुग्राम में, देखिए लिखा हरियाणा में। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है आपका, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, म्यूजिक एरा, जिसकी लोकेशन क्या है आपकी पंजाब, और जहाँ पे दिया कहाँ जा रहा है, सर्विस कहाँ पे दी जा रही है, एडमिशन टू इवेंट की हरियाणा में, तो वहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है ना, तो तीनों केसों को आपको इवेल्युएट करना होगा। ठीक है, अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, देखिए पहला इसमें लिखा है कि म्यूजिक एरा ने किसको दी, ऑडियंस को दी सर्विस। फिर सुप्रिया ने किसको दी है, म्यूजिक एरा को दी है, ऑर्गेनाइज करने की वाली। ठीक है ना, फिर होटल वालों ने दिए, किसको दिए, सुप्रिया को दिए। अब इसमें पहला निकाल दिया, कौन सी वाली निकाली, देखिए इसमें एडमिशन वाली, तो जहाँ पे है वो एक्चुअली हेड होता है, तो एक्चुअली हेड का हुआ है आपका, आपको पता है गुरुग्राम हरियाणा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, देने वाला तो कहाँ का हो गया, सप्लायर वो तो पंजाब का है, और जहाँ पे दी गई सर्विस कहाँ पे, वो हरियाणा है, तो आईजीएसटी लग जाएगा। कितने पे लग जाएगा, 400 टिकट बिके हैं 5,000 के हिसाब से, 20 लाख रुपए में 20 लाख पे 18% निकाल दो, ये आपकी आईजीएसटी की लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन वाली, जो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया ना, उसकी सर्विस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन की जहाँ पे लोकेशन है, तो वो कहाँ पे, पंजाब में है। ठीक है, और वो खुद बंदा जो सर्विस प्रोवाइड करा वो दिल्ली का है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, आईजीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख के ऊपर आईजीएसटी के हिसाब से ये इतना आ गया, 1,80,000। ठीक है, अब जो थर्ड वाली है वो कौन सी रहेगी आपकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली है ना, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की मैंने क्या बोला था, जहाँ पे वो लोकेटेड है, तो दोनों सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि बिल्डिंग भी वहीं पे, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी वहीं पे है, और जिसको दी सर्विस प्रोवाइडर भी वहीं पे है, और सर्विस दी भी वहीं पे है। ठीक है, तो दोनों केस क्या हो गए, सीजीएसटी एसजीएसटी वाले हो गए, ये लिखा दीजिए। Therefore, the place of supply of a service supplied by the hotel Damdam to Supriya Private by way of accommodation in hotel lawns for organizing the music concerned shall be the location of the hotel. होटल की लोकेशन ही बन गई। ठीक है, तो इस केस में आपका सीजीएसटी एसजीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो भी 4 लाख रुपए है उसके ऊपर देखिए इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हुआ गई। अब उसमें एक चीज़ और लिखी थी कि अगर उसका प्राइस है तो 450 रुपये, तो क्या होगा, तो 450 रुपये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसको 500 रुपये तक के अगर जो भी ऐसे कल्चरल इवेंट होते हैं ना, तो उसको क्या कर रखा है, फ्री कर रखा है। ठीक है, देखिए एग्जाम फ्रॉम आईजीएसटी, और जो भी लगता है, ठीक है, देयर विल बी नो लायबिलिटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्या लिखा है उसमें पढ़ते हैं। RST INC corn chip manufacturing company based in USA intend to launch its product in India. Okay, however the company wishes to know the taste and sensibilities of Indians before launching its product in India. ठीक है, मतलब वो चिप्स वगैरह बनाती है, तो जानना चाहती है कि इंडियन कस्टमर का ना टेस्ट कैसा है। ओके, फॉर दिस पर्पज RST INC हैज अप्रोच ABC कंसल्टेंट्स मुंबई महाराष्ट्र टू कैरी आउट अ सर्वे इन इंडिया टू इनेबल इट टू मेक चेंजेस इफ एनी इन इट्स प्रोडक्ट टू सूट इंडियन टेस्ट। उन्होंने क्या किया, कोई कंसल्टेंट है ABC मुंबई के, उनको हायर किया है कि आप बताओ कि भैया इंडियन कस्टमर उनका टेस्ट वगैरह क्या है, और कुछ चेंज वगैरह करना है तो हम कर ले उसके अंदर। The service the survey is to be solely based on the oral replies of the surveys। ठीक है,
they will not be provided any sample by RST-INC to test. Okay, ABC consultants will be paid in convertible foreign exchange for this assignment. मतलब उनको जो पेमेंट मिलेगा पूरा का पूरा फॉरेन करेंसी में मिलेगा, कन्वर्टेबल, ठीक है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस। मतलब जो एबीसी ने ना, महाराष्ट्र वाली ने जो यूएस वाली को सर्विस दी, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालो। और ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर द सेड सप्लाई विल अमाउंट टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है क्या? दो चीज पूछी आपसे, पहले तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालो और ये क्या एक्सपोर्ट है क्या। तो देखिए इसमें क्या हो गया, एक बंदा इंडिया का एक बाहर का हो गया, तो सेक्शन 13 अट्रैक्ट हो गया यहाँ पे। अभी ये वाला जो केस है ना आपका, कंसल्टेंट वाला, कंसल्टेंसी वाला जो केस होता है, वो आपके जो जितने भी सेक्शन 13 में जितने भी सब सेक्शन है ना, उसमें कहीं भी कवर नहीं होता है। तो ये जनरल आपका जो प्रोविजन होता है ना, इसमें वो अट्रैक्ट हो जाएगा आपका। तो जनरल में क्या होता है कि जनरली ये ना सबसे पहले पकड़ते हैं अपन किसको, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट। अगर वो नहीं है, वो उससे नहीं निकल पा रहा है, तो क्या होगा, सप्लायर की जो लोकेशन है वही बन जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट कौन है सर्विस का, ये आपका आरएसटी है, यूएसए का जो, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका, यूएसए हो गया यहाँ पे, ठीक है, जनरल प्रोविजन के हिसाब से जो है। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये एक्सपोर्ट है क्या। तो एक्सपोर्ट की कुछ कंडीशन होती है, आपको पता है कि वो इंडिया से बाहर जाना चाहिए, पैसा आना चाहिए, वो तो सारी बातें उसके अंदर लिखी है, तो आपको वही लिखनी घुमा फिरा के। देखिए पहले तो बोल देंगे यहाँ पे 13(2) मतलब नॉर्मल वाला लग जाएगा, क्योंकि 13(3) से लेके और 13 तक है ना, इसका केस कहीं पे भी कवर नहीं होता, तो जो जनरल प्रोविजन होता है ना आपका, वो लग जाएगा इस केस में, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई यूएसए बन जाएगा। अब एक्सपोर्ट के लिए पूछा था ना उसने, तो एक्सपोर्ट के लिए कुछ बता रखा है, देखिए सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए, रेसिपिएंट बाहर का होना चाहिए, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर की होनी चाहिए, ठीक है। पेमेंट फॉर सच सर्विस हैज बीन रिसीव बाय सप्लायर ऑफ द सर्विसेज इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीज whenever permitted by RBI. Supplier of service or recipient of service are not merely establishment of a distinct person in accordance with the explanation one. मतलब वो आपस में वो नहीं होने चाहिए, कौन से आपके डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। बस तो ये फुलफिल हो गई, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया आपका, बस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, आइए। ABC Private Limited, New Delhi provides support services to foreign customer in relation to procuring goods from India. The company identify the prospective vendor, review product quality and pricing, and then share the vendor detail with the foreign customer. मतलब वो क्या कर रहा है कि फॉरेन कस्टमर को क्या कोई माल खरीदना है, उसके लिए इंडिया के वेंडर ढूंढ रहा है कि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का माल देता है और बेस्ट प्राइस पे देता है। कौन ये ढूंढ के दे रहा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। The foreign customer then directly place purchase order on Indian vendor for purchase of a specified goods. ABC Private Limited charge its foreign customer cost plus 10% markup for service provided by it. अब वो क्या होगा, जो फॉरेन कस्टमर क्या करेगा, डायरेक्ट इंडियन वेंडर को क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा, ओके। अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, किसको, फॉरेन कस्टमर को, इंडिया के बेस्ट वेंडर ढूंढ के देने की, उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है, वो कोस्ट प्लस 10% के हिसाब से बिल चार्ज कर रहा है। द कंपनी हैज चार्ज $1000 टू इट्स फॉरेन कस्टमर फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाई, ठीक है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ एग्जामिन वेदर द सेड सप्लाई विल अमाउंट टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है क्या। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में तो 5 कंडीशन है, अगर वो फुलफिल हो जाती है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा, ओके। वो बात तो अपन पता कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का क्या रोल है। अब देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ना इस पर कौन सी सेक्शन अट्रैक्ट होती है। ये सर्विस का केस हो गया, ये सर्विस दे रहा है ना एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, किसको दे रहा है, ये आपके जो फॉरेन कस्टमर उनको दे रहा है। अब यहाँ पे ना सेक्शन 13 अट्रैक्ट होगी, क्योंकि एक बंदा क्या इंडिया का और एक बाहर का है, ठीक है। दोनों इंडिया में होते तो क्या हो जाता, आपकी सेक्शन 12 लग जाती है यहाँ पे, लेकिन एक बाहर का है तो सेक्शन 13 लगी। अब 13 में भी कौन सी लगी आप ध्यान रखिए, 13 में भी आपने पढ़ी होगी इंटरमीडियरी की, जो क्या इंटरमीडियरी जो क्या करते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनकी सर्विस आपने पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा उस केस में, जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर होता है ना, वो क्या हो जाती है, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है, ठीक है। इंटरमीडियरी के केस में, जहाँ पे इंटरमीडियरी भी है, हायर पे जाना भी था और बैंकिंग की सर्विस थी, तीनों एक साथ थी, ठीक है, सेक्शन 13 में।
तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही क्या बन जाएगा आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है, यहाँ पे देखिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ये कौन है, ये सप्लायर है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन क्या है, न्यू दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी आपकी, न्यू दिल्ली बन जाएगी, ठीक है। अब एक्सपोर्ट की तो 5 कंडीशन थी, वो लिख देना आप, ओके। बट ये एक्सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, न्यू दिल्ली, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वो भी न्यू दिल्ली है, दोनों की दोनों। तो क्या हो जाएगा, वो इंडिया में रह गया। तो एक्सपोर्ट की कंडीशन होती है कि दोनों, वो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो बाहर होना चाहिए इंडिया के, वो यहाँ फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है यहाँ पे आपकी, दिल्ली, ओके। तो पहले तो ना यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरमीडिएट के बारे में बता रखा, देखिए इंटरमीडिएट का मतलब कौन होता है, क्योंकि यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो भी क्या है, एक इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट के बारे में बता रखा है कि वो ब्रोकर होता है, एजेंट होता है, और एनी अदर पर्सन, चाहे उसको किसी भी नाम से बुला लो, जो अरेंज करता है, फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ और सिक्योरिटीज बिटवीन 2 और मोर पर्सन, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स ऑन सर्विस और बोथ ऑन सिक्योरिटी, मतलब खुद ही बेच रहा है तो वो एजेंट कहाँ से हुआ। अब इन दिस केस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अरेंजिंग और facilitating supply of goods between the foreign customer and the Indian vendor. The said service can be classified as a intermediary service. Intermediary service होगी उसकी। अब सेक्शन 13 में अट्रैक्ट हो जाएगा, बोल दिया, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, द रिसिपेंट ऑफ अ सप्लाई इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरमीडिएट सर्विस विल बी डिटरमाइंड, ठीक है, वो 13 के हिसाब से बोल रहा है। ये देखो ये रहा, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरमीडिएट सर्विस इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। द लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या हो गया, न्यू दिल्ली। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यू दिल्ली हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट की 5 कंडीशन है टोटल, देखिए कौन कौन सी है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, जो कि अभी है एबीसी लिमिटेड यहाँ पे है ना इंडिया में, ठीक है। द रिसिपेंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, वो भी यहाँ पे फॉरेन कस्टमर आपके बाहर है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, वो नहीं है यहाँ पे। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया आपका, न्यू दिल्ली हो गया। तो वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही आपकी। द पेमेंट फॉर द सच सर्विसेज, अब यहाँ पे $1 लाख मिला है उसको, उसके यहाँ बोल दिया, और वो ना डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक आपकी जो कंडीशन थी फुलफिल नहीं हुई, इस कारण क्या होगा, ये आपकी एक्सपोर्ट नहीं बनेगा। इन द गिवन केस प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंडिया, दिस ट्रांजेक्शन डज नॉट टेंट अमाउंट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। बढ़ते हैं आगे। तो ये बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। मिस्टर मूर्ति एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड अ रेसिडेंट ऑफ पुणे महाराष्ट्र hires the service of Sun Limited, an event management company registered in Delhi, for organizing of a new product launch in Bengaluru, कर्नाटका। मतलब मिस्टर मूर्ति ने क्या किया, हायर किया किसको, सन लिमिटेड को। और सन लिमिटेड क्या काम करती है, इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है, मतलब इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करती है, ओके, वो जो कि न्यू दिल्ली की है, दिल्ली की है। अब वो मिस्टर मूर्ति ने क्यों हायर किया, क्योंकि उसको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसका कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका में। तो उसके लिए जो इवेंट होगा उसको मैनेज कौन करेगी, आपकी सन लिमिटेड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है, जो सर्विस प्रोवाइड करी ना सन लिमिटेड, उसके रिस्पेक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो ना सर्विस का केस हो गया, तो यहाँ सेक्शन 12 या 13 लगेगी। अब 12 में क्या, 12 और 13 कब अट्रैक्ट होती है, वो किस पर डिपेंड करता है कि दोनों जो लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अगर दोनों इंडिया में है तो 12 लग जाएगी, दोनों में से एक बाहर हो गया तो 13 लग जाएगी। अब यहाँ पे ना दोनों इंडिया में, ओके, तो आपके यहाँ सेक्शन 12 लग जाएगी, तो क्लियर हो गया। अब 12 में भी क्या है, आपने पढ़ा होगा कि इवेंट मैनेजमेंट और स्पॉन्सरशिप की अगर सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन का ही जो प्लेस होता है ना, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है उस सर्विसेज के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वो ना किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, तो उस केस में जहाँ पे वो इवेंट एक्चुअली हेड होता है ना, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। तो यहाँ पे ना अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई इवेंट मैनेजमेंट और स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज, तो क्या होगा, जहाँ पे वो इवेंट एक्चुअली हेड हुआ है, तो कहाँ हुआ है वो, बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब दूसरे वाले केस में क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द प्रोडक्ट लॉन्च टेक प्लेस इन बैंकॉक, अगर बाहर होता। देखिए सेक्शन 12 में ना, जब भी है ना बाहर जाएगा ना प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उसको ना इंडिया में लेके आ जाएंगे, ध्यान रखना।
ऐसा दो ही जगह होगा, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस होगा और एक आपका ये वाला। ये इनमें क्या होगा, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ना बाहर का निकल के आया ना, तो ना इंडिया में उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट होगी ना, वही क्या बन जाएगी इस केस में, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट कौन है यहाँ पे, मिस्टर मिस्टर मूर्ति होता है ना, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट वही हो गया, जो कि कहाँ का है, पुणे महाराष्ट्र का है। तो वही क्या हो जाता है इस केस में, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है आपका। अब तीसरे वाले केस में पूछ रहा है कि मिस्टर मूर्ति अगर ना रजिस्टर्ड होता, तो रजिस्टर्ड होता तो क्या होता, उसी का प्लेस क्या बन जाता, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता। तो आंसर चेक करते हैं क्या लिखा, देखिए देखिए। तो पहले वाला केस है, तो उसमें क्या होगा, बेंगलुरु कर्नाटका, मैंने आपको बताया था, ठीक है। दूसरे वाले में अगर वो आउटसाइड इंडिया होता, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट। लोकेशन ऑफ रिसिपेंट कौन होती, पुणे और महाराष्ट्र, ठीक है, उस बंदे का खुद का ही। फिर तीसरे वाले केस में अगर वो रजिस्टर्ड होता ना, तो वही जो उसकी लोकेशन है वही क्या बन जाती है उसकी। देन इन बोथ केसेस आइदर द प्रोडक्ट, चाहे वो बेंगलुरु में चाहे बैंकॉक में हो, वो पुणे महाराष्ट्र ही रहेगा, ठीक है, उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है। Mr. Mahendra Goyal, an interior decorator, provides professional services to Mr. Harish Jain in relation to two office immovable properties. Determine the place of supplying the transaction below as per the provision of the GST law in the following independent situation. केस वन दे रखा है, केस टू दे रखा है। लोकेशन ऑफ द महेंद्र गोयल मतलब जो सप्लायर है, वो लोकेशन ऑफ द हरीश जैन जो कि रिसीवर है, ठीक है। प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट, ये जो है न्यूयॉर्क और ये है फ्रांस में। अब देखिए यहाँ पे आपकी सर्विस किस चीज़ की दी जा रही है, इंटीरियर डेकोरेटर की। तो सेक्शन 12 लगता है आपको पता है, और 13 दोनों जो सर्विस पे काम करते हैं। अब 12 में तो क्या होता है, दोनों जो सप्लायर और जो रिसिपेंट है दोनों इंडिया के होते हैं, लेकिन 13 में दोनों में से एक बाहर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों एक दिल्ली का है एक महाराष्ट्र का है, तो दोनों इंडिया के, तो यहाँ तो सेक्शन 12 लग गई। यहाँ पे एक बाहर का हो गया तो सेक्शन 13 लग गई। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, देखिए प्रॉपर्टी है ना, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अगर सर्विस दी जाती है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो इस केस में क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी आपकी बाहर है, कहाँ पे, यूएसए में, तो सेक्शन 12 में जब भी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर निकल के आता है ना, तो अपन उसको इंडिया में ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया में लेंगे, और इंडिया में कौन सी लोकेशन पकड़ेंगे, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। तो रिसिपेंट कौन है यहाँ पे, मिस्टर हरीश जैन, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका बन जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। सेकेंड वाले केस में देखिए एक दिल्ली का एक न्यूयॉर्क का है। अब लेकिन जो 13 वाला केस है ना, इसमें जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर निकलेगा ना, तो उसको बाहर ही जाने देंगे, इसको रोकेंगे, ठीक है। बस इतना था, आंसर चेक करते हैं। देखिए मैंने बोला था पहले 12 लग जाएगी आपकी, ठीक है। उस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, अगर प्रॉपर्टी बाहर सिचुएटेड है। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे, इस देखो नॉर्मली क्या होता है, लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बाहर है, तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट हो जाएगा। अब ये महाराष्ट्र निकल के आ गया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। सेकंड वाले केस में देखिए 13 लग गया, क्योंकि दोनों में से एक सर्विस प्रोवाइडर या रिसीवर कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, तो लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी आपकी, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, पेरिस हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। Asha Enterprises, supplier of sewing machines, is located in Kota and registered for the purpose of GST in the said state. It received an order from Deep Trader located in Jalandhar, Punjab and registered for the purpose of GST in the said state. ओके अगर ये इसको सेल करेगा यहाँ पे तो IGST बन जाएगा, ठीक है। और गुड्स का केस यहाँ पे, तो 10 लग जाएगा यहाँ पे सेक्शन, ओके।
द ऑर्डर इज फॉर द सप्लाई ऑफ 100 स्विंग मशीन्स विद एन इंस्ट्रक्शन टू शिप द स्विंग मशीन्स टू ज्योति सन्स लोकेटेड इन पटियाला एंड रजिस्टर इन द सेड स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, है ना। बिल टू शिफ्ट का केस आ गया यहाँ पे। ओके, तो इस केस में क्या होगा, बिल तो बनेगा आपकी दीप ट्रेडर को, और है ना शिप कहाँ पे होगा, ये ज्योति के यहाँ पे, ज्योति सन्स जहाँ पे, जहाँ पंजाब में। ज्योति सन्स इज अ कस्टमर ऑफ दीप ट्रेडर्स, स्विंग मशीन्स आर बीइंग शिप इन अ लॉरी बाय आशा एंटरप्राइजेस, प्लीज और सप्लाई बताइए। तो देखिए बिल टू शिफ्ट के केस में क्या होता है, जो बंदा इंस्ट्रक्शन देता है ना कि मेरा माल वहां पे डिलीवर कर दो, तो उसी बंदे की लोकेशन क्या बन जाती है, प्लेस और सप्लाई बन जाती है। तो यहाँ पे दीप ट्रेडर ने आशा और दीप के बीच में पहले ट्रांजेक्शन होता है, फिर दीप ने बोला कि मेरा माल है ना आप यहाँ ज्योति सन से ना वहाँ पे आप डिलीवर कर देना। तो इस केस में क्या होगा, गुड्स तो यहाँ जाएगा लेकिन बिलियन इसके नाम का बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ की मानी जाएगी आपकी। तो दीप कहाँ का है आपका, ये है पंजाब का, और वो कहाँ पे, कोटा का है। तो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, पंजाब बन जाएगी, जालंधर। ठीक है, पहले केस में। फिर दूसरे वाले केस में क्या हुआ, एक और केस इन्वॉल्व हो गया, दीप ने ना गुड्स सोल्ड किया ज्योति को। तो ये नॉर्मल केस हो गया, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होता है। तो इस केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ टर्मिनेट हुआ है, यहाँ पे इसकी ज्योति सन्स की लोकेशन पे, तो वो कहाँ की है, पंजाब की है, पटियाला की। तो उस केस में क्या हो गया आपका, दोनों पंजाब के हो गए वहाँ पे। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बता देना आप कि पहले वाले में तो क्या, जो दीप को जब गुड्स गया था ना बिल टू शिफ्ट के केस में, तब क्या होगा आपका, पंजाब। फिर दीप से जब ज्योति के पास गया तब क्या होगा, तब भी पंजाब बन जाएगा दोनों केस में। ठीक है, तो प्लेस उस वाला तो ये बता देना। फिर ये पूछ रहा है नेचर, कि वो इंटर है या इंट्रा है। तो जब आशा ने जब दीप को बेचा था, तो वो तो क्या हो गया, कोटा टू पंजाब का केस हो गया, तो आईजीएसटी लग गया। लेकिन जब दीप से है ना, दीप से ज्योति के पास गया ना वो केस, जब यहाँ से यहाँ गया, तब क्या हो गया, दोनों पंजाब के निकल गए, ये भी पंजाब ये भी पंजाब, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए पहले तो आशा के बीच में और जो दीप ट्रेडर के बीच में जो भी केस था ना, वो कौन सा हो गया आपका, बिल टू शिप टू। ठीक है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, थर्ड पर्सन का जो भी प्लेस होगा वो बन जाएगा। तो ठीक है, तो थर्ड पर्सन जो दीप ट्रेडर है उस केस में है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, ये बन गया जालंधर पंजाब। ठीक है, और वहाँ पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, नेचर पूछा था ना उसने, तो आईजीएसटी लग जाएगा। फिर दूसरी मैंने बोला था, दीप के बीच में और जो ज्योति सन्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, वो क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व हो गया उसमें। तो जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होता है, तो वो कहाँ पे होता है, पटियाला पंजाब में होता है। तो वहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ग्रैंड गाला इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट कोलकाता ऑर्गेनाइज 2 आवर फंक्शन फॉर नारायणा ज्वेलर्स ऑफ अ चेन्नई। ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है तमिलनाडु में, एट ए न्यू दिल्ली एंड सिंगापुर। मतलब ये जो ग्रैंड गाला इवेंट है उसने क्या किया, 2 फंक्शन ऑर्गेनाइज किए दिल्ली में और सिंगापुर में, किसके लिए, नारायणा ज्वेलर्स के लिए। अब सर्विस का केस आ गया, सर्विस में 12 और 13 ट्रैक्ट होती है। 12 में भी जब दोनों सप्लाई और रिसिपेंट इंडिया के हैं तो 12, और एक बाहर का है तो 13। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों देखिए, दोनों कहाँ के, इंडिया के हैं, तो आपकी 12 ट्रैक्ट हो गए सेक्शन, ये तो आपको पता चल गया, सेक्शन 12 ट्रैक्ट हो गई। अब 12 में भी इवेंट मैनेजमेंट और स्पॉन्सरशिप की जो सर्विस यहाँ पे निकल के आई है ना, तो क्या होता है उस वाले केस में, क्या होता है, अगर B2B दी जाती है तो सामने वाला बंदे की जो प्लेस है ना, रजिस्टर प्लेस, वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्विस दी गई किसको दी गई, देखो रजिस्टर पर्सन है कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में, तो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, चेन्नई तमिलनाडु, पहले वाले केस में। दूसरे वाले में पढ़िए, परफेक्ट प्लानर जो कि कहाँ के, बेंगलुरु कर्नाटका, इज हायर बाय मिस्टर डेविन, सॉरी मिस्टर कैलविन। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस इन कोची केरला का है, जो कि टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज सन्स वेडिंग एट मुंबई महाराष्ट्र में। अब देखिए, जब भी ये वाली सर्विस कौन सी आपकी, जो इवेंट मैनेजमेंट और स्पॉन्सरशिप वाली सर्विस है ना, अगर B2C दी जाती है, मतलब किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, तो इस केस में क्या होगा, जहाँ पे वो इवेंट एक्चुअली हेल्ड होता है ना, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। यहाँ पे इवेंट कहाँ पे एक्चुअली हेल्ड हुआ है, क्योंकि सर्विस किसको दी गई है, कैलविन को, जो कि क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है।
तो जहाँ पे इवेंट हुआ है, तो इवेंट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा आपका, मुंबई महाराष्ट्र बन जाएगा। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वेडिंग इज टू टेक प्लेस मलेशिया, अगर इवेंट बाहर हेल्ड हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 12 में, जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर जाएगा ना, तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट है उसी को पकड़ लेंगे यहाँ पे। 12 में तो क्या होगा, पूरा इंडिया में रख लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन 13 में क्या करते हैं, अगर बाहर जा रहा है तो उसको जाने देते हैं। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट में तो क्या दे रखा है, सेक्शन 12 लग गई ना, तो वो चेन्नई तमिलनाडु बन गया, कौन सा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन होता है तो। ठीक है, देखिए रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो प्लेस जहाँ पे वो सच पर्सन है, और जो उसका सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें क्या होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है, तो इवेंट जहाँ पे हेल्ड होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर होता है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट कहाँ पे थी, कोची केरला थी ना, बस। तो आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।